पीएम मोदी का सर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। ये वो बयान है जिसने चुनावी माहौल के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष के इस बयान ने कांग्रेस को एक बार फिर से मुसीबतों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं बीजेपी मैं हूं मोदी का परिवार पहली लाठी मुझे मार के हैशटैग के साथ लगातार कांग्रेस पर आक्रामक हो रही है। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम देश किसका में आज बात नेता प्रतिपक्ष के उस बयान की जिसने छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई कर रखा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब नेताओं के हेट स्पीच भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की ओर से हाल ही में दिए एक बयान को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल महंत भूपेश बघेल के नामांकन रैली में शामिल होने राजनांदगांव पहुंचे थे। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। महंत ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने संबोधन में कहा कि भूपेश भाई की भारी बहुमत के साथ जीत सुनिश्चित करें, जिससे वह आपकी रक्षा कर सके और भविष्य में आपके लिए खड़े हो सके। महिलाओं, किसानों या युवाओं की गरिमा का सवाल हो तो एक संरक्षक चाहिए जो अच्छा लाठी पकड़कर मारने वाला हो। नरेंद्र मोदी के खिलाफ यदि कोई लाठी लेकर खड़ा हो सकता है तो वह आपके सांसद भूपेश बघेल खड़े हो सकते हैं। बाकी लोग सीधे साधे हैं। देवेंद्र यादव भी खड़ा हो सकते हैं। वहीं अपने ही पार्टी के नेता और जांजगीर चांपा से लोकसभा प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया को लेकर कहा कि डहरिया लाठी नहीं पकड़ सकते, वह गाली दे सकते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने की बात कह दी। महंत ने कहा मोदी का मुड़ यानी सर फोड़ने वाला आदमी चाहिए और उनको रात दिन तंग करके उन्हें चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। जैसा ही उनका ये वीडियो वायरल हुआ, बवाल मच गया। वहीं महंत के इस बयान के बाद बीजेपी काफी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के नेता मैं हूं मोदी का परिवार पहली लाठी मुझे मार का मुहिम छेड़ते हुए लगातार कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छत्तीसगढ़ी में पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी ला लौठी ले मारे के सोचने वाला कांग्रेसी मन, आज मैं तुमन ले कहा था अगर तुमन मां हिम्मत है तो पहला लौठी मोला मारो। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसको लेकर बकायदा एक पोस्टर जारी किया। साथ ही महंत के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पहले ये सुनिए कि जो मोदी का सर फोड़ेगा उसको जिताओ। और कौन? तो भूपेश बघेल जी और देवेंद्र यादव जी का नाम उन्होंने लिया। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने किया है, और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वो दिखावा था। ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है, उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार पहली लाठी मुझे मारे। और ये जो वाक्यांश मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये जन जन के मन में है। ये जन आंदोलन का स्वरूप आप देखेंगे। इसमें मैं घोर निंदा करता हूं इस बात की। तो जैसा कि आपने सुना, शर्मा इस मामले को लेकर जन आंदोलन होने तक की बात कह रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसी हैशटैग के साथ लगातार कांग्रेस को लेकर तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ अपने इस बयान को लेकर महंत ने भी अपनी सफाई दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राजनांदगांव के चुनावी भाषण में मैंने जो कुछ कहा छत्तीसगढ़ी में, उसको लोगों ने तील का ताड़ बना दिया। उस पर तरह तरह के बयान आ रहे लगे। मेरे के लिए तो हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री एक सम्मानीय पद है, सबके लिए सम्मानीय है। उनके सम्मान में असम्मान में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। हम तो कबीरपंथी आदमी हैं। कबीरपंथी में तो बैरी बर उछड़ा का हमेशा परंपरा रहा है मानने का। मैं विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़िया हूँ, कबीरपंथी हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसी बानिए बोलिए मन का आपा होए औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो मैं इस तरह के गलत बातों पर तो कभी बात कर ही नहीं सकता। और जो मैंने हाना और छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी
अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना बचा। बहरहाल पीएम मोदी के लिए दिए महंत के इस बयान ने चुनावी माहौल के बीच एक ऐसी चिंगारी लगाई है जिसने पूरा सियासी माहौल ही बदल दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं महंत का ये बयान भूपेश बघेल के लिए नुकसानदेह साबित न हो जाए। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई रायपुर से हमारे सहयोगी अजय सोनी और कोरबा से गेंदलाल शुक्ल ने। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।